बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण, जिस कथा को सुनते हुए गत 24 दिन हो चुके हैं, उसी क्रम में आज 25वें दिन की अधिक मास में ये श्री विष्णु महापुराण की कथा आप और हम सब लोग श्री शक्ति मंदिर के प्रांगण के अंदर में इस कथा को श्रवण करेंगे। भाव निष्ठा रूपेण भगवत कृपा रूपी चरित्र वर्णों और प्रभु श्री नारायण की लीला अवतार भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथाओं को हम लोग गत आज इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं। जिन कथाओं को श्रवण कर लेने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु हर कल्प और हर समय अपने उन अनन्य भक्तों के बीच में इन लीलाओं के रूप में हर जगह पर व्याप्त है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवन पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान अपनी कुछ पवित्र गृहस्थ आश्रम की लीला कर रहे हैं, जिसमें आपने सत्यभामा जी के चरित्र को जाना। उसमें आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि भगवान ये कहते हैं कि देखो कि जो मुझे प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर उसके मन में किसी प्रकार का दंभ है तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये कल की कथा में आपने श्रवण किया। आपने देखा कि रुक्मिणी जी को अपने गुण और सुंदरता के ऊपर में मन में ये हुआ कि हमसे सुंदर और कोई नहीं है, तो उनके भी इस भाव को भगवान ने राधा रानी जी के दर्शन करवाने के बाद में ये उन्हें बतला दिया कि देखो कि जो भक्त मेरी नाना प्रकार की भक्ति करे, भजन करे, मेरे में निष्ठा रखे, वो मुझे सबसे प्रिय है। कल आप लोगों ने कथा में ये भी श्रवण किया कि राधा रानी जी के जो श्री चरण हैं उसी का ध्यान भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिसका आपने कथा रूप में श्रवण किया कि भगवती राधा रानी जी के श्री चरणों पे छाले हो गए थे। वो मैंने प्रसंग सुनाया था। तो इस प्रकार से कल आप लोगों ने भगवान के कुछ गृहस्थ आश्रम की कथाओं को सुना। अब यहाँ पर मैं पराशर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि देखो भगवान की बहुत सारी संतानें हुई, जिसमें रुक्मिणी जी से जो हैं प्रद्युम्न जी महाराज हुए, जिनके आगे बेटे अनिरुद्ध हुए, और उनका उषा जी से विवाह हुआ। और इस प्रकार से नाना प्रकार की रानियों के से भगवान की नाना प्रकार के संतानें हुई, जिसमें जामवती जी से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम शांब रखा गया। भगवान श्री कृष्ण के जितनी भी संतानें थे उसमें से थोड़ी सी अगर बिगड़ी हुई अगर कोई संतान थी तो वो सांब थे। जामवती के द्वारा जो उत्पन्न थे वो सांब, जिन्होंने दुर्योधन की पुत्री का हरण कर लिया था। और दुर्योधन ने बाद में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए गया था कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का हरण किया है। बड़े सूक्ष्म रूप से ये कथा का विवरण है। विष्णु पुराण के 35वें अध्याय से 40 अध्यायों की आज कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर दुर्योधन को कहा था कि अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो तुम्हारी पुत्री भी कोई सुलक्षणा नहीं है।
उसने भी इसका पूर्ण रूप से सहभाग दिया है। अब अगर तुम ये चाहते हो कि युद्ध हो, तो युद्ध करके भी तुम्हें अपनी पुत्री तो हमें देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर में जब दुर्योधन ने देखा कि युद्ध करने के बाद भी भगवान मेरी बेटी को लेके ही जाएंगे, तब उसने सोचा कि युद्ध करने से अच्छा इन्हें वैसे ही दे दिया जाए। तो दुर्योधन की जो पुत्री है उसका सांब जी के साथ में विवाह हुआ है। भगवान की संतान होने के बावजूद उनमें कई अवगुण हैं, जो अभी आप और कथाओं के रूप में श्रवण करेंगे। नाना प्रकार की संतानों की लीलाएं देखी हैं। भगवान की प्रत्येक रानियों से 100 संतानें हुई हैं। अब ये कोई पूछे कि भाई 100 संतानें, तो देखो वो समय था इच्छा शक्ति वाला। वो इच्छा शक्ति के रूप से संतानें उत्पन्न होती थी, पूजा पाठ तेज भाव से। तो भगवान का वो पूरा पावन समाज और उनका पावन घर था जिसका नाम यदुवंश था। भगवान ने देखा कि बहुत कल्पों तक उन यदुवंशियों के अंदर में धीरे धीरे दम्भ आया जा रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम भगवान के बच्चे हैं। उनके अंदर में कुछ अनैतिकता आती हुई भगवान ने देखा। भगवान देखते और कुछ समय तक मौन रहते, देखते मौन रहते, लेकिन भगवान भी इन चीज़ों को देख कर धीरे धीरे दुखी हो गए थे। जब भगवान इन चीज़ों को देख कर दुखी हो गए थे, तो एक दिन भगवान शाम के समय में अपने महल के ऊपर में एकांत में खड़े थे। तो भगवान जब एकांत में खड़े थे तब वो कुछ सोच रहे थे, और सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जल गिरा। तो नीचे से उद्धव जी नीचे से आ रहे थे, वो जल उनके ऊपर में गिरा, और जब जल उनके ऊपर में गिरा तो उनकी दृष्टि ऊपर पड़ी कि पानी आखिर किधर से पड़ा। अब उन्होंने देखा कि भगवान अकेले खड़े होकर रो रहे हैं। अब वो उद्धव जी महाराज ऊपर में आए, और जब वो ऊपर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि जिस महल में भगवान खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि वो महल जल से मगन हुआ पड़ा है और उसमें सब लोग डूब रहे हैं। अब इस स्थिति को देखकर उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए। यहाँ पर मैत्रेय जी ने पूछा कि ये उद्धव जी कौन हैं? तो वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण कुमार हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सखा हैं, जो अष्टादश पुराणों की कथा को जानते हैं, चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा है, नाना प्रकार के उपन्यासों का उन्होंने विद्या अध्ययन किया है, बहुत ज्ञानी और विवेकी हैं वो। भगवान को रोता हुआ देखकर वो उद्धव जी गए और भगवान को पूछने लगे कि प्रभु, मानव को, पशु पक्षी को, जीव, नाना प्रकार की जीव आत्माओं को तो हमने रोते हुए देखा था, लेकिन पूर्ण ब्रह्म को रोते हुए देखकर मेरे को थोड़ी आश्चर्य हो रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे आप दुखी हो रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, बहुत सारी बात होती है, हर हंसता हुआ व्यक्ति अंदर से खुश नहीं हुआ करता। अब इस बात को सुनकर उद्धव ने कहा कि प्रभु, आपको क्या कष्ट है? आप अपने कष्ट को मुझे बतलाएं, क्या पता मैं अपने ज्ञान विवेक से आपके कष्ट का कोई हल निकाल सकूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो संतानें मुझसे उत्पन्न हुई हैं वो नैतिक कर्मों को छोड़कर अनैतिक कर्मों में जा रही हैं। उद्धव, तुम देखना, एक समय ऐसा आएगा, ये जो तुमने देखा ना कि जल के अंदर में लोग डूब रहे हैं, कहीं ये यदुवंश ऐसे ही ना डूब जाए। अब इस स्थिति को देखकर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, ऐसी स्थिति आने से पहले आप कोई कृपा क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर भगवान कहने लगे कि जब वो व्यक्ति भगवान के निकटतम पहुँच जाता है तो भगवान की महिमा भूल जाता है।
अब ये मुझे अपना पिता तो मानते हैं लेकिन मेरे में ब्रह्म नहीं जानते। तो उद्धव ने कहा कि वैसे भी तो आप पिता ही तो हैं, तो वो ब्रह्म आपको जानेंगे कैसे। मैं ये कथा उन लोगों के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि जिन घरों में माता पिता बच्चों को कहते हैं कि एक उचित समय पर में बच्चा मित्र बन जाता है, वो बच्चों से हर बात शेयर करना चालू कर देते हैं एक मित्र के समान। लेकिन हमारा सदग्रंथ और शास्त्र ये कहता है बच्चे बच्चे ही होते हैं, उसको अपने समान मत बनाओ, अपने से ऊपर उनका ज्ञान विवेक जरूर करो, अच्छे लक्षणों को जरूर उन्हें दो, लेकिन अपनी समानता में उन्हें ना दो, ताकि आपकी मर्यादा ना कम हो जाए, वो बच्चे बड़ों का मर्यादा करना भूल जाएं, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। अब इस बात को सुनकर उद्धव ने कहा कि प्रभु इस बात के लिए आप दुखी हो। उन्होंने कहा कि दुख के तो और भी कई कारण हैं, लेकिन मेन दुखी मैं इन्हीं वजह से हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इन लोगों से बात करूं अगर आप कहें तो भगवान ने कहा कि इनको नीति और ज्ञान की बात अभी समझ नहीं आएगी। जब ऐसा कर्म ये अत्यधिक कर लेंगे तो ये इसी प्रकार से अपने कर्मों को करते हुए ये यदुवंश को डुबो देंगे। तो इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो आपकी चिंता है, और इसके अलावा और क्या चिंता है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी मैंने किसी को वादा किया था घूम के वापस आऊँगा, और मैं घूम के वापस जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा प्रभु आपने किसको वादा किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उन ब्रजवासियों को भी वादा किया था। मैंने इधर यदुवंश तो बनाया, लेकिन जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं मैं उनको वादा करके आया, वो अभी तक मैं घूम के नहीं गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने वादा किया है तो आज नहीं कल परसों कभी तो आप चले ही जाओगे, लेकिन ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो माता पिता बच्चे को जन्म देने के साक्षी हैं, उसके भाग्य के साक्षी नहीं हैं। उनका भाग्य कैसा होगा ये तो हरि भगवान जानते हैं। मेरे को इन बच्चों के अवगुणों को देखकर उतना मन में भाव नहीं उत्पन्न होता जितना मैं जिनको वचन दे के आया हूँ और उनके पास मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उनके लिए मेरे को अंदर में बहुत ज़्यादा दुख बैठता है। अब इस बात को सुनकर उद्धव ने कहा कि प्रभु आप कहो तो आप चलो हमारे साथ, हम चलते हैं, आप और हम चलो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो उद्धव, अगर मैं अभी उन लोगों के पास चला जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी आसक्ति है आपकी उन लोगों में। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी आसक्ति उनमें नहीं है, उनकी आसक्ति मेरे में इतनी है कि वो अब मुझे दोबारा वापस नहीं आने देंगे। एक भक्त भगवान के आगे निवेदन करता है कि प्रभु एक बार आओ तो सही, एक बार आओ, एक बार आप आओ और आ जाओ, और हम आपके अनुकूल होके रहेंगे। और जब परमात्मा आ जाते हैं तो वो भक्त कहता है कि प्रभु अब कहीं मत जाओ, मेरे होके रह जाओ, या मुझे भी अपने पास ही ले जाओ। ये उस श्रेष्ठ भक्त के भाव हैं। अब यहाँ पर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अब आप बताओ मेरे लिए कोई आदेश, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो ज्ञान कौशलता से तुम एक बार मेरे बच्चों को समझाना कि ये जो तुम अनैतिक पूर्ण कार्य कर रहे हो इसको मत करो, और एक बार तुम उस ब्रज भूमि में भी जाना जहाँ पर मैं आसक्ति का केंद्र बना हुआ हूँ। अब भगवान की बात को सुनकर वो भगवान के सखा पहले अपने यदुवंश के अंदर में गए। उन्होंने भगवान के जितने भी पुत्र थे पौत्र थे उनको बुलवाया, उनको कहा कि देखो भगवान का भजन करो, ये भगवान की कृपा है कि तुम्हें यदुवंश के अंदर में जन्म मिला है। तुम्हारे जो
पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी मर्यादा को बचाओ, नहीं तो इसका दंड बहुत भयावह होगा। अब उन्होंने अपने ज्ञान विवेक का कई बार प्रवचन दिया, लेकिन उन बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन लोगों के अंदर में इतने सारे कुसंग आ गए कि भगवान श्री कृष्ण के उस वंश के अंदर में जुआ खेलना, दारू पीना, नाना प्रकार के कुसंग यदुवंश के अंदर में आ गया। धीरे धीरे गौ ब्राह्मणों की निंदा करना, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अब इसको देखकर बड़े कुंठित हुए वो, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि लगता है भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग जल के अंदर ही डूबने लायक है। अब उन्होंने सोचा कि इन पत्थर वाले मानवों को समझाना बेकार है। ये कथा मैं सबको सुना रहा हूँ, बहुत लोग अभी इसको बाद में भी सुनेंगे। इस कथा का क्या मतलब है कि ये जो कथा को सुनने के बाद हम अगर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारी भी स्थिति उन यदुवंशियों के बराबर है कि जो भगवान के निकट तो पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हरि नहीं मिला। हरि के निकट पहुंच गए लेकिन हरि नहीं मिला, वो हमारे कर्मों की वजह से। ये मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन इससे हम मुक्त नहीं हो पाए, वो हमारे कर्मों की वजह से। अब उद्धव जी ने देखा कि ये बच्चे समझने वाले नहीं हैं, इनको अत्यधिक समझाने का कोई लाभ नहीं। अब उन्होंने सोचा इनको छोड़ो, अब ब्रज मंडल की ओर चलो। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वो ब्रज मंडल की ओर जाने लगे। जब वो ब्रज मंडल की ओर जाने लगे तो भगवान ने कहा कि तुम अपने रथ से मत जाओ, तुम अपने रथ से मत जाओ, ये मेरा रथ लेके जाओ। उन लोगों को आस तो रहेगी कि भगवान ने वचन दिया तो आएंगे। आप देखो, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे को कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, थोड़ी बहुत उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद, कि वाकई भगवान हमारी सुन रहा है। और वो परमात्मा इसलिए वो थोड़ी बहुत उपलब्धियों को दे देते हैं ताकि आपको विश्वास रहे कि परमात्मा है और हमें हरि भगवान के दर्शन होंगे, हमें प्रभु अवश्य मिलेंगे। अब भगवान के रथ के ऊपर में बैठकर जब वो चलने लगे तो ब्रज जैसे ही आया तो किसी एक बूढ़ी माता ने उद्धव जी को देखा। अब उस बूढ़ी माता ने जब उद्धव जी को देखा तो रथ की तेज को देखकर और उद्धव जी के पहनावे को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कन्हैया वापस ब्रज में आ गया। उन्होंने रथ को वहीं पे रुकवाया। उन्होंने कहा कि अरे निष्ठुर, हम इतने दिन से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो आज आया है। अब उद्धव जी ने सोचा कि इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, अरे ये मुझे क्या कह रही है। उन्होंने कहा माता जी आपको गलती हो गई है, मैं आप जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्यों, तू कन्हैया नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कन्हैया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम अपने घर जाओ, तुम इधर जब कन्हैया नहीं हो तो इधर आए हो क्या करने। और भक्त वही है जो सारी भौतिक संसाधनों के बीच में परमात्मा को ढूंढे, नहीं तो उसके लिए वो सारी भौतिक संसाधनें मानव आदि बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जो वो माता के भाव है। अब उन्होंने कहा कि तू कन्हैया नहीं है तो इधर ब्रज में क्या करने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि माता जी मैं उनका सखा हूँ, उन्होंने मेरे को आप लोगों के लिए कुछ वार्ताएं बतलाई हैं, उसको मैं बतलाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम बातों को सुनेंगे भी तो कान्हा के मुँह से, तुम्हारे मुँह से कुछ नहीं सुनना, तुम आगे जाओ। ये कथा अपनी उनके माँ बाप को सुनाओ, वो सुनेंगे ध्यान से। हम तो सिर्फ कन्हैया की सुनते हैं और कन्हैया की ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तुम जाओ। अब वो वहाँ से निकले। जब कुछ दूर आगे निकले तो उन्होंने क्या देखा कि जमुना नदी के किनारे कुछ महिलाएं वो पानी भरने के लिए बैठी हुई हैं।
अब वो पानी की ओर देख रही हैं और कलश साइड में रखा हुआ है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा और ना कोई किसी की ओर देख रहा है। अब बस वो एक टक होकर यमुना जी में देख रही हैं। अब उस स्थिति को देखकर उद्धव जी ने देखा कि ये महिलाएं कर क्या रही हैं। जब शरीर से कोई क्रियावान कर्म नहीं हो रहा और वो अस्थिर होकर उस जगह पर देख रही हैं, तो वो कर क्या रही हैं। उद्धव जी पहले उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि अरे देवियों, तुम कौन हो। एक बार कहा, उन लोगों ने सुना नहीं। दूसरी बार कहा तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें कुछ कह रहा है, तो एकदम से उनका भक खुला। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं कान्हा का सखा हूँ और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। भगवान ने आपसे मिलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा किस लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए भेजा है कि आप इतनी आसक्ति मत करो परमात्मा में। उन्होंने कहा कि देखो, सखा हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ये बात जो तुमने कह दी ये ठीक बात नहीं है। अब उन्होंने नाना प्रकार की उद्धव जी को गाली दी और नाना प्रकार की कन्हैया जी को भी गाली दी। अब वो गाली भी दे और आंखों से आंसू भी उनके गिरे। अब उद्धव जी ने कहा कि अच्छा ये तो ठीक है, तुम गाली दे रही हो और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ यहाँ पे बैठ के क्या कर रही थी। तो कहने लगे कि तुम्हें पता है, एक दिन हम ऐसे ही नहाने के लिए आई थी और हमने अपने कपड़े यहाँ छोड़ दिए थे। तो कन्हैया हमें कह गया था कि ऐसे नहाना नहीं। लगता है वो बात हमारी कन्हैया को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो हमें छोड़ के चला गया है। और हम यहाँ पर वही बैठकर सोच रहे हैं कि काश अगर उस दिन हमने यहाँ पर आकर नहीं नहाया होता तो वो कन्हैया हमारे पास होता। अब उद्धव जी ने ये बात को सुना। उन्होंने कहा कि बताओ कब की लीला हुई और इन्हें अभी तक याद है और अभी तक वो उसी के विचार पे लटके हुए हैं। मेरे को किसी ने कहा कि पंडित जी, इन कथाओं को कई बार सुना गया है, कई बार लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको सुनने का आनंद आ रहा है तो इससे क्या प्रतीत होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों की कथाओं में भगवत प्राप्ति होती है और उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा आनंद के रूप में, श्रवण के रूप में आपके और हमारे अंदर में प्रविष्ट करते हैं। जिस प्रकार जल को बहु बार पी लेने के बाद भी जल पीने की तृष्णा खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे सदग्रंथ हैं जिनकी कथाओं को बहुयामी बार श्रवण करने के बाद भी अंदर में परमात्मा के उन लीलाओं को सुनने के बाद उनकी आनंद की तृप्ति नहीं होती, इसलिए कि कथाएं बार बार होती हैं। अब यहाँ पर भी उद्धव जी वहाँ से थोड़ी और आगे निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी गौएं और उनके साथ में उनके ग्वाल खड़े हैं। अब ग्वाल जो हैं वो एक जगह पर बैठे हुए हैं और वो गौएं एक दूसरों का मुंह देख रही हैं। अब इस स्थिति को देखकर उन्होंने देखा कि गौएं आई हैं घास चरने के लिए और ग्वाल उनकी देखरेख करने के लिए आए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, ना गौएं घास खाती हैं, ना उनके ग्वाल किसी से आपस में बात करते हैं। बस सब एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। अब वो गए, उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या केवल एक दूसरे को देखने के लिए आए हो। इन गौओं को किस लिए छोड़ रखा है जब ये घास नहीं खा रही है, इनको इनके घर ले जाओ। तो वहाँ पर वो जो ग्वाल हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है एक बार ऐसे ही हम यहाँ पे गेंद खेलने आए थे और वो गेंद खेलते खेलते हमारी वजह से वो जमुना जी में गेंद गिर गई थी। वो कन्हैया हमारी वजह से जमुना के अंदर कूद गया था, उसको पीड़ा हुई होगी, इसीलिए वो हमें छोड़कर चला गया। हम इसी बात को सोच रहे हैं कि काश अगर वो गेंद ना खेला होता तो हमारा कन्हैया हमारे पास होता।
अब उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो विचित्र रूप के लोग हैं। अब वहाँ पर वो शास्त्रानुसार वो ज्ञान दें, समझाएं, लेकिन वो बेचारे किसी की नहीं सुने। वो अपने वही पुराने ख्यालों के अंदर में अपने आपों को उन्होंने छोड़ रखा है। गौ के पास गए, गौ को स्पर्श किया। बड़े दिव्य ज्ञानी थे उद्धव जी। तो गौ की मुख भाषा में उन्होंने पूछा कि तुम तो घास चरो। तो यहाँ पर में गौ क्या कहती है कि जो हमें घास चराता था वो चराने वाला गायब हो गया है, तो घास चर के हम करेंगे आगे क्या। हम घास चरते थे, उससे दूध उत्पन्न होता था और दूध से माखन बनता था और वो प्रभु को भोग लगता था। अब ना प्रभु हैं और ना ही हमारी सेवा करने वाले यहाँ के कोई जन हैं, तो हम ये घास खाएं क्यों और दूध दे क्यों। अब इस प्रकार से जब उनकी ये दशा को देखा तो बड़े उनकी विस्मित भाव हुई कि देखो पशुओं की भी ये हालात हुई पड़ी है। अब वो उन्होंने पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे नंद जी का घर कहाँ है, हमें उनके घर पे ले चलो। अब वहाँ पे जैसे तैसे उन्होंने 10 को पूछा, सब उसी घर के पास में है, लेकिन किसी को नंद जी का घर नहीं पता, क्योंकि सब अपने धुनों के अंदर में लगे हुए हैं। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो शुद्ध वैष्णव है, ये रहते तो इसी संसार में है, भौतिक समाज के अंदर में, लेकिन उन्हें किसी का कोई पता नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि हम आए यहाँ पे हैं किस काम के लिए और हमने जाना है वापस उसी धाम के लिए। तो वो अपनी चीज़ों के पीछे ही वो लगे रहते हैं, उन्हें कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके वो 10-20 आदमियों को पूछा, कोई भी कुछ ना बताए, और जिसको पूछा जाए तो वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई अपनी लीला को बतलाए, इसके अलावा कोई कुछ ना बतलाए। ये किसी को ज्ञान की बात कहें तो वो कोई भी ज्ञान की बात को सुने नहीं, बस वो अपनी स्मृतियाँ सुनाए कि भगवान के साथ हमारा ये संबंध था और भगवान के लिए हमने ये नहीं कर पाए, इसलिए प्रभु हमें छोड़ के चले गए। अब वो जैसे तैसे नंद भवन के अंदर में आए तो उन्होंने क्या देखा, नंद भवन के अंदर में एक बहुवृद्ध व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा हुआ है और वो दरवाजे की ओर एकनिष्ठ होकर देख रहा है और बहुत देर तक वो वहीं पे खड़े होकर देख रहा है। कपड़े भी अच्छे से नहीं पहन रखे हैं, जैसे तैसे कपड़े पहन रखे हैं और दरवाजे पे एकनिष्ठ होकर देख रहे हैं। अब वो उद्धव जी घर के अंदर आ गए, उन्हें पता नहीं लग रहा। तो उद्धव जी ने देखा कि भाई शायद नंद जी यही हैं या कोई और है। अब वो पूछे तो पूछे किसको, क्योंकि एक किचन के अंदर में माखन बिलो के हाथ में लेकर बैठी हुई है और एक निष्ठ होकर दरवाजे की ओर देख रहे हैं। दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है। अब उन्होंने प्रणाम किया, उन्हें पता नहीं लगा। 1-2 बार कहा तो भी पता नहीं लगा। अंत में जब उन्हें लगा कि यहाँ पे पता किसी को नहीं लग रहा तो उद्धव जी ने जाकर उनके हाथ को हिलाया। हाथ को हिलाया तो एकदम से उन्हें बोध हुआ कि शायद कोई आ गया। अब उन्होंने देखा कि भगवान की तरह एक सुंदर व्यक्ति कपड़े पहनकर, उत्तम राजसी वस्त्रों को पहनकर वो आया है। उसको देखकर नंद जी की आंखों में एक खुशी उतरी। उन्होंने कहा कि कन्हैया तू आ गया। अब इस बात को सुनकर उद्धव ने कहा कि प्रभु आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं उस कन्हैया का नाम वाला पिता हूँ, मेरा नाम नंद है। अब इस बात को सुनकर उद्धव जी भी वहाँ पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े थे। तो उन्होंने कहा ये पहले बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का सखा हूँ और भगवान ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है आपको कुछ कहने के लिए।
तो नंद बाबा ने कहा कि उन्होंने अभी भी तुम्हें ही भेजा है, वो खुद नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे। उन्होंने वचन दिया है कि वो आएंगे, लेकिन अभी उन्होंने पहले मुझे ही भेजा है। अब उन्होंने उनको बिठाया, अपने पास में बिठाया। उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताओ कि हमारे कन्हैया की शादी हुई? तो उन्होंने कहा कि महाराज शादी तो हुई, तो उसकी बहू अच्छी है। उन्होंने कहा एक हो तो बतलाएं, बहू भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बच्चे हुए? उन्होंने कहा हाँ, बच्चे भी हो गए। तो कहा कि क्या नाम है? कहने लगे एक हो तो बतलाएं, बच्चे भी बहुत हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, हमारे लाला की बहुत समृद्धि हो, पूरा नाम हो जग में, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन ये बताओ कि कभी वो हमें याद करता है? तो ये बात जब कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार से अभी मैं घर के अंदर आया और आप रास्ते पे खड़े होकर देख रहे थे, ऐसे ही वो भी महल के ऊपर में कोने में रोज़ आप लोगों को याद करते हैं। अब इस बात को सुना तो बड़ी देर वार्ता होने का यशोदा जी बाहर निकले, वो हाथ में मक्खन को लिए हुए, और वो भागती हुई नंद के पास आई। मुझे लगता है कन्हैया आ गया, ये जल्दी से उसको मक्खन खिलाओ, उसको खाए हुए बहुत दिन हो गए। अब उन्होंने देखा कि एक बहुवृद्ध महिला वो भागती भी आई है सिर्फ कन्हैया का नाम सुनकर। अब उन्होंने उनके चरण स्पर्श के पूछा कि माता, आप ही हो भगवान की माता? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं माँ नहीं हूँ उसकी, मैं तो उसके नाम की माँ हूँ। वो कन्हैया कह गया था, वो मुझे छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि मैंने एक बार उसे उखल से बांध दिया था, मैंने एक बार उसको माखन खाते हुए पकड़ लिया था, मैंने उसको कई बार दंड दिया था, इसीलिए वो मुझे छोड़ के गया और मेरे को कह गया कि तू मेरी नाम की माँ है। अब इस बातों को सुनकर वो उनका ज्ञान विवेक जो भी वो लेके गए थे, अष्टादश पुराणों का ज्ञान, चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञान, वो सारा ज्ञान विवेक उनका वहीं विलीन हो गया। अब उन्होंने सोचा कि ये कैसे भक्त हैं भगवान के, इनकी क्या स्थिति हो गई है। वहाँ पर वो बैठे, माता ने पूछा कि एक चीज़ बताओ कि कन्हैया सुबह शाम खाना खाता है? मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि माता, खाना तो खाता है लेकिन दिल से नहीं खाता। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता है, क्योंकि उस खाने का एक हिस्सा मेरे पास जो रह जाता है, इसीलिए वो दिल से नहीं खाता होगा। मैंने सुना उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, वो उसे क्या प्रेम से खाना नहीं खिलाती? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पत्नियां तो है लेकिन वो प्रेम तुम्हारे समान नहीं करती। उन्होंने कहा कि मेरी बहन एक देवकी है, क्या वो भी उसको खाना नहीं खिलाती? तो यहाँ पर उद्धव कहते हैं कि उन्होंने जब उसका दूध ही नहीं पिया तो उसमें मोह कैसे जगेगा? ये मोह तो केवल तुम्हारे ही अंदर उत्पन्न है उसका। अब बहुत देर तक उन्होंने बात विचार किया। एक दिन वहाँ पे उनका बीत गया। एक दिन बीतने के बाद में नंद जी और यशोदा जी एक पूरे दिन उनसे बात करते रह गए, ना चाय पूछी ना पानी पूछी, केवल बात ही करते रह गए। एक दिन बीत जाने के बाद में उद्धव ने अपना मुकुट उतारा वहीं पे। उन्होंने कहा कि माता, मैं तुम्हारी दशा समझ गया, आज मुझे पता लग गया कि वो कन्हैया महल के किनारे खड़े होकर क्यों रोता है। जहाँ पर भगवान को इतने चाहने वाले लोग हैं, अनन्य प्रेम करने वाले लोग हैं, उन भक्तों को छोड़कर परमात्मा जा कहाँ सकता है? वो वचनबद्ध है उसके पास आने के लिए। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि माता, तुम घबराओ नहीं, भगवान ने कहा है कि वो एक बार तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर नंद कहते हैं कि हमारे रहते हुए आ जाएंगे ना, कि हमारे जाने के बाद आएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपके रहते में ही आएंगे। और वो उन्होंने कहा है कि अब जब वो आएंगे तो आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे।
अब इस कथा को यहाँ पर कहते हुए पराशर जी कहते हैं, इसे कहते हैं विशुद्ध प्रेम, जहाँ पर में पूर्ण समर्पण है एक भक्त का भगवान के आगे। इस कथा को सुनने के बाद में उन सभी वैष्णव जनों का हृदय द्रवित हो जाता होगा जो उनमें श्रद्धा और आस्था रखता होगा। अब यहाँ पर भगवान की कृपा से उद्धव जी ने कहा कि माता अब आप मुझे आज्ञा दो, क्योंकि आप लोगों का मैसेज मुझे उधर भी तो देना है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो एक काम करना कि कान्हा को कहना जब से वो गया है ये माखन ऐसे ही पड़ा है, इसे खाने के लिए वो आ जाए, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब वो यहाँ से उठे और आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि कदम के वृक्ष के पास में कुछ महिलाएं खड़ी हैं। वो श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन श्रृंगार कैसे कर रही हैं कि आँखों का काजल मुंह पे लगा रही हैं और केसों में फूल लगाने के जगह और कहीं कहीं कुछ कुछ कर रही हैं। अब उनमें से किसी ने देखा कि कोई पुरुष आ रहा है तो सब लोगों ने अपना मुंह ढक लिया। तो उन्होंने देखा, उद्धव ने देखा कि ये महिलाएं ने देखकर मेरा मुंह ढक लिया है, तो वो थोड़ा दूर हटे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि देवियों आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान की वो गोपिकाएं हैं। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि एक बार भगवान ने हमारे यहाँ पे रास किया था, उस रास को हम बार बार मन में ध्यान करते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं उस दिन हमसे क्या गलती हुई कि हमारा कान्हा हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कान्हा कहीं नहीं गया, वो ज़रूर आएगा। अब उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, मुझे बताओ कि तुम में से राधा रानी कौन है? उन्होंने कहा कि अरे उसके पास तुम मत जाओ। उन्होंने कहा क्यों? वो बहुत गालियाँ देंगी तुम्हें। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि बस तुम उसके पास मत जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि एक मैसेज उधर भी देना है। अब इस बात को जब कहा तो उन्होंने कहा कि फिर जाओ, सामने में एक सुंदरी बैठी हुई है, वो एक टक होकर यमुना जी की ओर देख रही है, उसके पास जाओ, वही राधा रानी है। अब वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा राधा रानी को, गए चरण को स्पर्श किया। जैसे ही चरण को स्पर्श किया तो भगवान श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख का दर्शन उनके श्री चरणों में हो रहा है। हंसते हुए मुख का दर्शन उनके श्री चरणों में हो रहा है। अब इसको देखकर जो बचा हुआ ज्ञान था वो भी खत्म हो गया। अब उन्होंने देखा कि भाई ये कैसी अद्भुत लीला है प्रभु की, कि भगवान का मुख इनके चरणों में दिख रहा है। अब उन्होंने जब चरण स्पर्श किए तो राधा रानी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि माता मैं तुम्हारा एक छोटा सा सेवक हूँ। मुझे पता लग गया कि तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, जिसके पाँव में भगवान के दर्शन होते हो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। ये प्रसंग मैंने एक बरसाने के संत थे, अब वो निकुंज में वास करते हैं, अब वो इस लोक में नहीं है, उनके मुख से ये कथा सुनी थी। प्रसंग तो इस पुराण के अंदर में केवल छोटा सा था कि वो गए और उन्होंने विविध प्रकार के लोगों को मिला और उनकी कथा को भगवान के आगे जाकर सुनाया। लेकिन मेरे को वो प्रसंग जो उन संत के मुंह से सुना था वो मुझे कुछ इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल करा कि आज वो प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊं, वो भाव निष्ठा रूप वाले प्रसंग को आपको सुनाऊं। अब यहाँ पर राधा रानी जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि इस दास को भगवान अपना सखा मानते हैं। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा क्या बोला है उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि राधा रानी को कहना कि वो इंतज़ार करे मेरा, मैं उसे मिलने
ज़रूर आऊँगा, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो इस बात के ऊपर में राधा रानी जी को क्रोध आया और उन्होंने कई गालियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को दी और 2-4 गालियाँ उद्धव जी को भी दी। उद्धव जी ने गालियाँ सुनी, उन्होंने कहा कि गाली तो दी है लेकिन क्यों दी है ये तो बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक टक खड़े हुए मेरे को इतने वर्ष हो गए, वो कह के गया था मैं 5 मिनट में आऊँगा और यहाँ कई वर्ष बीत गए हैं और तुम अभी भी कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि अभी आएंगे। अब ये बताओ कि कोई इतनी किसी की परीक्षा लेता है? क्या मैंने उस दिन कौन सी ऐसी गलती कर दी उस रसो उत्सव में जिसको वो नाराज़ मानकर मुझे यहाँ अकेले छोड़ गया और वहाँ उसने अपना ग्रस्त बना लिया। उसकी रानियाँ मुझे देखने आई थी। वो चाहता क्या है मुझसे? वो मुझे अपनाएगा भी कि मुझे छोड़ जाएगा? अब इस बात को सुनकर उद्धव ने उनके पांव पकड़े। उन्होंने कहा कि माता, जिनके पांव में भगवान की आकृति दिखती हो वो उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं? वो छोड़ नहीं सकते। वो तो आपके लिए ही बने हैं और आप उनके लिए हो। उनकी जितनी वो रानियाँ पटरानियाँ हैं वो तो इस काल के अनुसार उनकी लीला के एक सहभागी हैं, लेकिन वास्तविक में अगर कृष्ण किसी का है तो केवल और केवल राधा का है। कृष्ण अगर किसी का है तो केवल और केवल उसमें श्रद्धा रखने वाले उनके अमित भक्तों का है। कृष्ण अगर किसी का है तो केवल और केवल उन साधु जनों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पण कर रखा है भगवान के लिए, जो भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करके बैठे हैं। भगवान केवल और केवल उन्हीं भक्तों के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको 5 अध्यायों की कथा को सुनाया है भाव निष्ठा रूप से। मेरे भाव अपने इसमें कुछ जुड़े होंगे, हो सकता है वो इस कथा के अनुकूल हों या ना भी हों, लेकिन मुझे आनंद लगा सुनाने में तो मैंने आपको सुनाया। भगवान के पास में वो गए, भगवान को उन्होंने सारा वर्णन किया कि प्रभु इस प्रकार से मैं गया। तो भगवान ने पूछा कि उद्धव तुम क्यों रो रहे हो? तो अब इस स्थिति को देखकर उन्होंने जब कहा कि उद्धव तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु वाकई आप बड़े निष्ठुर हो। वो जो आपको ब्रजवासी गाली देते हैं ना, वो गलत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया कि यहाँ जितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं ये किसी काम के नहीं हैं। तुम्हें चाहने वाले तो सब ब्रज के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके तुम भगवान हो, जिनके तुम सब कुछ हो, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये निष्ठुरों के बीच में तुम निष्ठुर बनकर कैसे बैठे हुए हो? भगवान ने कहा कि तुम्हें पता लग गया मैं महल में कोने में खड़े होकर क्या करता हूँ? तुम्हें पता लग गया ना मेरे चाहने वाले लोग किधर बैठे हैं? उन्होंने कहा प्रभु मुझे पता लग गया। उन्होंने कहा अब तुम्हें इससे क्या पता लगा? उन्होंने कहा कि पुस्तक का ज्ञान, वेदों का ज्ञान किसी काम का नहीं जहाँ पर नारायण की प्राप्ति ना होती हो। जिसको सुनने के बाद अगर भगवत के प्रति प्रेम ना जागृत होती हो, ऐसे ग्रंथ का कोई काम नहीं, ऐसे कीर्तन का कोई काम नहीं जिसको सुनने के बाद भगवान की अनुभूति ना मन में महसूस होती हो। तो इस प्रकार से पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ये भगवान की उस प्रेम की कथा है जो वो प्रेम भक्त भगवान से करता है और भगवान अपने भक्तों से करते हैं। जो इस प्रेम की कथा को भाव निष्ठा रूप से श्रवण करता है उसके ऊपर हरि भगवान की अनंत अनंत कृपा होती है। बोले नारायण भगवान की जय।